मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम गमले में पपीता उगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो को पूरी अपडेट आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पपीता लगाने से लेकर इसमें कौन-सी खाद, कौन-से फर्टिलाइज़र और कब तक पौधे की ग्रोथ होती है, कब तक की इसमें फ्रूटिंग लगती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों। बने रहें, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस वीडियो को हमने बनाया था, बट बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली है दोस्तों। अगर आप भी इस तरह से वीडियो को अगर आप देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो पपीता को, पपाया को आप आसानी से घर पर गमले में उगा सकते हैं। कई लोगों का शौक होता है कि हम पपीता का पौधा लगाएँ, बट उनके पास जगह की कमी होती है। बट दोस्तों घबराएँ मत, आप इस वीडियो पे देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, वो भी गमले में। आप पपाया को किस तरह से लगा सकते हैं, पूरी स्टेप पूरी अपडेट के साथ, कौन-सा खाद, कौन से स्टेप में हमें देनी चाहिए, पूरी अपडेट, इवन कि फ्रूटिंग को हम हार्वेस्ट कब तक कर सकते हैं, काफ़ी कंप्लीट वीडियो है। तो बने रहें, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू से देखते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों ये है पपीता का पौधा, और ये छोटे ड्वार्फ के पौधे होते हैं, इसे आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधा आपके लोकल जो नर्सरी होती है वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। ये छोटे वैरायटी होते हैं दोस्तों, और इसे गमले में बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। छोटे पौधे में काफ़ी सारी इनकी फ्रूटिंग लगती है, बड़े साइज़ की भी लगेगी। इधर निकाल। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, इसे निकाल। हमने अभी नर्सरी से एक हमने परचेज़ करा है, जो कि एक पौधा हमें ₹5 में मिल जाती है। अगर आप चाहें तो इसके बीज भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से ये मिल जाती है। ये हाइब्रिड किस्म के होते हैं, और हाइब्रिड वाले जो पौधे होते हैं वो छोटे ही होते हैं दोस्तों ज़्यादातर, और फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं, इस पौधे को हमने एक पौधे को हमने परचेज़ करा है, जो कि ₹5 हमें लगे हैं। और इसके लिए दोस्तों जो मिट्टी आपको तैयार करनी है, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होता है पपीता का, कि ऐसा मिट्टी चाहिए जिनमें पानी ज़्यादा देर के लिए ना रुके। जल निकासी जो मिट्टी होती है उस तरह की मिट्टी हमें लेनी होती है, और इस तरह के गमले आपको लेनी होगी जिसकी मैक्सिमम गहराई 18 इंच और चौड़ाई कम से कम 18 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी चौड़ाई होगी और जितनी गहराई होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी। मैक्सिमम 24 बाय 24 इंच के जो गमले हैं, या फिर जो ग्रो बैग होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है पपीता लगाने के लिए। तो इस तरह के गमले या फिर आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी जब आप तैयार करते हैं तो इनमें थोड़ी खाद की मात्रा हमें अधिक रखनी होती है। तो आप 50% गोबर खाद, 40% साधारण सा मिट्टी, और उसमें 10% आप रेत मिला लें, बालू जिसे हम कहते हैं। रेत मिलाने से आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, बिल्कुल पोरस हो जाती है, और ऐसे मिट्टी काफ़ी पपीता के लिए बेस्ट होती है। बालुई दोमट मिट्टी जो होती है दोस्तों, पपीता के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। इसमें जितना अच्छी गोबर की खाद, आप बिल्कुल गोबर की खाद जो आप देंगे वो बिल्कुल गली-सड़ी डिकम्पोज़ होनी चाहिए। तो आप 50% गोबर खाद, 40% मिट्टी और 10% रेत, तीनों को मिक्स अप करके इस तरह से मिट्टी को आप तैयार कर सकते हैं। और जो पौधे हमारे इस तरह से मिलते हैं, कुछ इस तरह से इसकी रूट बॉल को हमें निकालनी चाहिए बिल्कुल सावधानीपूर्वक, और इसे हमें सेट करनी है। ध्यान रहे, ये बिल्कुल हार्डी प्लांट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जड़ टूट भी जाती है तब भी ये ग्रो हो जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस तरह से हम सेट कर देंगे, और इस तरह से सेट करने के बाद हमें तुरंत वाटरिंग करनी चाहिए। और इसे आप चाहें तो एक दिन थोड़ी शेड में आप रख सकते हैं, अगर जड़ थोड़ी-सी डैमेज हो, तो आप इसे थोड़ी-सी शेड वाले एरिया में रखें। उसके 2 से 3 दिन बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं, और ध्यान रहे धूप वाले जगह में ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। अगर दिन के 6 से 8 घंटे दोस्तों डायरेक्ट इसे ऐसी जो जगह पे सनलाइट प्लेस है। करके रखनी है जहाँ दिन के जो है 8 घंटे की धूप इसे मिलना ही चाहिए। चलिए आगे के रिज़ल्ट देखने के लिए कुछ वेट हमें करनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ दिन बाद। आफ्टर 29 डे दोस्तों, 29 दिन की बाद की रिजल्ट है, और ग्रोथ आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हमारा पौधा जो है ग्रोथ कर रहा है। थोड़ी ध्यान देनी है, नीचे में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पौधे आते हैं, उग आते हैं, तो उसे हमें समय से साफ सफाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि पौधे को बीमारियां ना लगे। क्योंकि पपीते में 2-3 तरह के कीट लगते हैं। एक है रस चूसक कीट, जो कि वाइट फ्लाई, और कुछ एफिड्स है जो कि पौधे की पत्तियों को रस को चूसती है। तो ध्यान रखें, इस तरह से थोड़े-थोड़े जो अनवांटेड पौधे उगते हैं उसे आपको उखाड़ के फेंक देनी है। थोड़ी ध्यान रखें, धूप इसे अच्छे से पड़नी चाहिए।
आफ्टर 90 डे दोस्तों पूरे 90 दिन हो चुके हैं, लगभग 3 मंथ का समय हो चुका है और अब अच्छा खासा हमारा पौधे की जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं, इनकी तना जो है, इनकी जो ट्रंक है वो काफ़ी मजबूत भी हो चुकी है। इन्हें अभी खाद की ज़रूरत है दोस्तों। इनिशियल स्टेप में हमें कुछ खाद हमें देनी होती है, क्योंकि अब पौधे की ग्रोथ बढ़ रही है तो थोड़ी सी हमें ध्यान रखने होंगे। इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अभी फ्लावरिंग भी आने लगी है। इस तरह के जो फ्रूटिंग वाले पौधे होते हैं, जो पपीता है, जो हाइब्रिड वाले होते हैं, देख सकते हैं यहाँ एक जो इनकी जो फ्लावर्स है वो अभी आने लगी है, मतलब फ्रूट अब बनेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी खाद पर हमें फोकस करनी चाहिए। इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब पौधे फूल पर आ जाते हैं, फ्लावर्स के ऊपर आ जाते हैं, तो समझिए कि फ्रूट बनेगी। ऐसे वक्त में इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी हमें खाद अभी हमें देंगे। शुरुआती देर में शुरुआती स्टेज में हमें कौन सा खाद देनी चाहिए, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये है गोबर खाद, फुली डिकम्पोज, बिल्कुल गली गोबर होनी चाहिए। आपको इस बात को ध्यान जरूर रखनी है दोस्तों। अगर सड़ी हुई गोबर ना होगी तो आपके पौधे के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। तो ये गोबर की खाद है। और ये है दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे कलरों में आपको मिल जाते हैं। तो पौधे के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की ज़रूरत होती है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट में अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसे गोबर की खाद में आप लगभग 20 से 25 ग्राम और लगभग हम 500 ग्राम गोबर की खाद जो है दोनों को मिक्सअप करेंगे। और इस तरह से हल्की-हल्की हमें गुड़ाई करनी चाहिए। ध्यान रहे ज़्यादा डीपली में हमें नहीं जानी है, क्योंकि इनके रूट अभी फैलने लगी है, प्लांट की जो जड़ है वो पूरी फैलने लगी है। तो हल्के से इसी तरह से गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को जड़ को ऊपर चढ़ा देनी है हमें। और अब दोस्तों जो खाद हमारी तैयार है, गोबर की खाद और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, वो दोनों को मिक्सअप करके इस तरह से रिंग बना करके चारों तरफ हम इस खाद को अप्लाई कर देंगे। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट दोस्तों आपको ऑनलाइन में मिल जाती है। काफ़ी अच्छी रेट में आपको मिलती है और बहुत दिन तक आपके पास चलेंगे। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक खाद है। और इस तरह से अच्छे से मिट्टी में मिक्सअप करके इस तरह से मिट्टी को मिला देंगे। और हमें खाद देते वक्त इसे अच्छे से वाटरिंग करनी है। ध्यान रहे जब भी आप खाद देते हैं दोस्तों, तो हमें पानी ज़रूर देनी चाहिए। पानी देने के बाद अब इसे हम छोड़ देंगे और कुछ अपडेट रिजल्ट देखने के लिए हमें वेट करने होंगे दोस्तों। देखते हैं कब तक इनकी फ्रूटिंग लगती है। धूप वाले जगह में हमें रखनी है, तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखें। मिलते हैं आफ्टर 110 डे है दोस्तों, लगभग 3 महीने 20 दिन हो चुकी है। और अब देखेंगे अगर पौधे के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जो अधिक मात्रा में फ्लावर्स है, ये देख सकते हैं काफ़ी अब जो है फूल बनने लगी है दोस्तों। और ये फ्रूट बनने के लिए भी ये बिल्कुल तैयार है। अभी एक ऐसा खाद देंगे जो कि बहुत ही जल्दी फ्रूट जो है, जो फूल है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही इसमें अभी आपको नीम ऑयल का जरूर स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि पत्तियों के ऊपर बहुत सारे ऐसे एफिड्स और वाइट फ्लाई का अटैक होता है दोस्तों। तो पत्ते के रस को चूसते हैं, जिससे पौधे हमारे कमज़ोर होते हैं। तो ये है दोस्तों, ये गोबर खाद बिल्कुल डिकम्पोज, ध्यान रखिए। ये है बोन मील, ये आपको आसानी से गार्डनिंग शॉप में मिल जाती है। और ये है मस्टर्ड केक, सरसों खली, और ये पाउडर के रूप में हमने किया हुआ है। ग्राइंड करके आप इसे पाउडर बना सकते हैं। 3 ये खाद है दोस्तों, पौधे को काफ़ी बूस्ट करती है। तो आप 500 ग्राम गोबर खाद, लगभग 50 से 60 ग्राम बोन मील और लगभग 20 ग्राम की मात्रा सरसों खली, तीनों को मिक्सअप करेंगे दोस्तों। और फिर उसी तरह हम इस खाद को अप्लाई करेंगे। इस खाद को आपको लगभग हर 1.5 महीने के अंतर पे आपको देनी है। ध्यान रखें आपको 3 से 4 बार स्टेज में आपको देनी है। तो फिर से हल्की सी हम गुड़ाई करेंगे और इसकी मिट्टी को थोड़ी सी हम ऊपर उठा देंगे, इस तरह से रिंग बना देंगे और इस खाद को फिर से हम दे देंगे। गोबर खाद, बोन मील और सरसों खली, तीनों को मिक्सअप करके इस तरह से हम दे सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर आपके पास अभी भी है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको करनी चाहिए। और इस तरह से मिट्टी को हम मिक्सअप कर देंगे और फिर से हम इसमें वाटरिंग करते हैं। बिल्कुल अच्छे से वाटरिंग करेंगे और इसे हम छोड़ देंगे। आने वाले दिन में इसकी रिज़ल्ट हम देखेंगे। काफ़ी अच्छी अभी ग्रोथ भी आएगी और अभी बहुत जल्दी इनमें फ्रूट लगने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहें आप इस वीडियो पे, स्किप ना करें। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे।
आफ्टर 9 मंथ दोस्तों पूरे 9 महीने हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके फ्रूटिंग अब लगना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। फ्रूट अभी कुछ पकने भी लगी है। चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि कितने बड़े-बड़े इनमें फ्रूट जो है वो लगी हुई है। एक बार अगर आप पपीता को लगाते हैं तो दोस्तों लगभग 2 साल तक इसकी फ्रूटिंग आती ही रहती है और काफ़ी सारी फ्रूटिंग आपको मिलती रहती है। एक बार आप पपीता लगा के देखें, काफ़ी सारे आपको फ्रूट मिलेंगे और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी दोस्तों। बहुत ही मीठा है दोस्तों, मैंने खुद चखा है, अभी आगे आपको दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं, ये पकने लगी है। आप इसे 2 से 3 दिन अगर आप और छोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से लाल हो जाती है और यकीन मानिए ये पपीता बहुत ही रसीली है दोस्तों। अभी मैं आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाऊँगा, काफ़ी ज़बरदस्त पपीता है ये। आप एक बार ज़रूर पपीता को छोटे ड्वार्फ के जो पपीता आते हैं, आप इसे एक गमले में लगा के देखें। बहुत सारे फ्रूटिंग आपको डे बाय डे लगभग हर 10-15 दिन में इस तरह से जब पक जाती है, मतलब इस तरह से मैच्योर जब होती है, तो हर 15 से 20 दिन में आपको 2-3 पपीता पके हुए मिलते रहेंगे और इस तरह से आप काफ़ी जो पपीते लुत्फ़ के है वो आप लेते रहेंगे। सेहत की दृष्टि से भी पपीता काफ़ी फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो चलिए थोड़ी-सी वेट करते हैं, 2-4 दिन बाद मिलते हैं। और ये रहा दोस्तों 9 महीने लगभग 6 दिन हुए हैं और अब ये पपीता जो है बिल्कुल पक चुकी है। और चलिए मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊँगा कि ये कितनी स्वस्थ फ्रूट है, कितनी हेल्दी फ्रूट है। बाज़ार की तुलना में ये फ्रूटिंग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रूट हमें बाज़ार से मिलते हैं दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल की जाती है। तो वैसे फ्रूट ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाने के बजाय जो है नुकसान भी ज़्यादातर करती है। तो थोड़ी-सी हमें फ़ोकस हमें करनी चाहिए अपने गार्डनिंग की ओर। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो आप उगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एक पपीता हमें मिली है और आने वाले दिन में अभी और 2-3 अभी पकने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी रसीली और कितनी लाजवाब है, क्योंकि इसे अभी पहले भी हमने इस पर हार्वेस्ट करा है। और एक बार अगर आप पपीता लगाते हैं दोस्तों तो इस तरह से ये बढ़ती है और फिर से फ्रूटिंग लगती है, तो काफ़ी दिनों तक लगती है। ये देख सकते हैं इस तरह से अभी यहाँ फ्लावर्स फिर से आने लगी है। नीचे वाले पपीता जब पक जाते हैं, पूरे टूटने लगते हैं, धीरे धीरे ऊपर से भी ये फिर से ये फलने लगते हैं। तो इस तरह से पपीता कई साल तक आपके पास रह सकते हैं। ऐसे तो पपीता का जो आयु है लगभग हाइब्रिड में जो होती है वो लगभग 2 से 3 साल तक होती है। अगर आप लगा देते हैं तो 3 से 4 साल तक भी एक पपीता का उम्र जो है, जो आयु है वो होती है। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। इसे अच्छे से हम पानी में पहले वॉश करेंगे, उसके बाद इसका लुत्फ़ हम लेंगे। ये देख सकते हैं। पपाया को खाना, पका हुआ पपीता जो है थोड़ी-सी टाइट होनी चाहिए, ज़्यादा गीली जो नर्म होती है वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो आप ध्यान रखें। थोड़ा-सा बड़ा पपीता को तो पकना अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नाखून लगाएँगे, तो वो दूध की जगह आपको एक तरल पदार्थ निकलती है, पानी जैसे निकलेगी, तो आप समझ जाइए पपीता पक चुकी है। अगर दूध निकलती है उसकी जगह में तो वो पपीता पकी नहीं है, इसका पहचान यही है। तो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी देखने में खूबसूरत है दोस्तों और बहुत ही लज़ीज़ है, काफ़ी लज़ीज़ है। तो चलिए हम चखते हैं और ये टेस्ट कैसी है आपको मैं आगे बताता हूँ। तो ये रहा दोस्तों लाजवाब ये पपाया है। तो चलिए हम इसे टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये स्वाद है या फिर मीठापन किस तरह से है। तो चखने के बाद ही हम अब आपको हम बता सकते हैं। लाजवाब दोस्तों, लाजवाब। गजब की मीठी है दोस्तों, बहुत ही मीठापन है और जूसी इतनी है कि बस कहिए ही मत। ज़बरदस्त है दोस्तों, ज़बरदस्त है। सुपर। गजब का मीठापन है, ज़बरदस्त है दोस्तों। आप भी इस टेस्ट को ले सकते हैं, बट आप तो अगले बार आप भी दोस्तों चाहें तो इस पपीते को गमले में ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे पपीता आपके घर पर मिल सकते हैं। अभी कुछ दिन के बाद वो भी हमारे जो पपीता जो कच्चे हैं, जो कच्चे हैं वो भी जल्दी ही पक जाएंगे। ज़बरदस्त है।
मुझे लग रहा है कि दोनों में इसे और सब मतलब खा जाऊं, बट ये हमारे कैमरामैन के लिए भी बचा के रखना है, क्योंकि मात्र 4 टुकड़े हुए थे। तो वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त था ये। आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर से